जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और वीडियो की तैयारी जो है आप अपने अच्छे तरीके से कर रहे होगे। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि हिंदी को लेकर, और मैं 3 वीडियो बनाऊँगा जिसमें हिंदी, रीजनिंग और जीएस को लेकर बात होगी। आज मैं 11 तारीख है, आज मैं कल आप वीडियो आपको मिल जाएगी। इसमें हिंदी की बात होगी, उसके बाद परसों, कल और परसों में वीडियो आपको मिल जाएंगी और रीजनिंग और जीएस को लेकर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। ये भी वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बन जाए, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 12-15 मिनट में आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करवाऊँगा कि किस तरीके से आपको जो है पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक आपके रह गए हैं। तो वीडियो में पूरा देखें, और जो टॉपिक रह गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आप वहाँ से तैयार कर लें। अभी 15 दिन है और अभी अच्छा खासा तैयार किया जा सकता है। मुझे भी 15 दिन का समय मिला। मैंने ऑफिस से छुट्टी हो गई है मेरी। अब फ़िलहाल 15 दिन मैं पढ़ूंगा, जो भी 10-12 घंटे पढ़ पाऊँगा पर डे। तो हमारा भी टारगेट है कि कोशिश करूँगा कि अच्छे से ज़्यादा कवर कर सकूँ। तो आप लोग भी लगे रहो, 15 दिन भी बहुत हैं। जो छात्र जिनके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो वो भी घबराएं नहीं, ठीक है। क्योंकि कुछ टेस्ट हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा, जैसे टेस्ट प्लेस के बारे में, उसका भी रिव्यू एक मोटा अभी दूँगा वीडियो के अंत में। और उसके बाद में टेक्स्ट बुक के बारे में भी बात करूँगा। लेकिन पहले हिंदी का जो जिस पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, तो वो थोड़ा मतलब ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेन चीज़ है कि एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो छात्र हैं, जो नए छात्र वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब वगैरह जब अच्छे रहते हैं तो मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र रहेंगे उनको जो हेल्प हो सकेगी उनकी, और मुझे भी थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हमारी वीडियो देखी जा रही है वगैरह वगैरह। तो आपका कुछ नहीं आता, कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए भाई आप लोग। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। और ठीक है, कुल मिला के बस मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करोगे। 3000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से ऐसा होना मतलब संभव हो पा रहा है। फ़िलहाल मेन चीज़ ये कि आप लोग बस मेहनत करते रहो, ठीक है। मैं अपनी बात बताऊँ तो कम से कम 20 एग्ज़ाम मैंने प्री मेंस और इंटरव्यू सारे निकाले हैं, ठीक, कई एग्ज़ाम्स को लेकर, ठीक है। तो अपना एक्सपीरियंस इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि आप लोग भी गलतियां करते हो, मैंने भी बहुत गलतियां करी। जब मैं तैयारी करने आया था मुझे यही नहीं पता था कि आईएएस कैसे बनते हैं, कितने एग्ज़ाम होते हैं, कितने का। लेकिन आजकल आप लोगों को सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि आप टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ गलतियाँ ना करो। मैंने भी बहुत गलतियाँ करी, ठीक है। लेकिन अब अगर कोई आपको बता रहा है कि किस तरीके से गलतियाँ नहीं करनी है, तो मतलब आपके बेनिफिशियल ही होगा आप लोगों के लिए ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहता हूँ। क्योंकि यार नौकरी लेनी है, ठीक है, जल्दी से लेके निकलो। ना ही आपको विद्वान बनना है, नहीं आपको कोई टीचर बनना है बहुत बड़ा कि भाई हाँ चलो। अगर टीचर बनना है तो फिर अलग बात है, तब तो आप उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर पढ़ो। लेकिन अगर आपको जल्दी से नौकरी लेनी है तो शॉर्ट तरीके अपनाओ, किसी भी तरीके से जल्दी नौकरी पाके निकलो यहाँ से ना। तो इस वजह से आप लोगों को सब्सक्राइब के लिए बोलता हूँ। फ़िलहाल तो हिंदी की बात कर रहा हूँ कि हिंदी में जितने भी छात्र हैं, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक मोस्ट आप छात्रों के पास होगी। तो ऐसा करो कि मैंने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं इसमें, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं और जिसको आप कम समय में रिवीजन कर सकते हो, अभी 15 दिन अच्छे से कर लोगे तो आपके इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप मत करना, और डबल स्पीड में आप देख लेना वीडियो, ठीक है ना। डबल कर लोगे मतलब आपका कम समय वेस्ट होगा, ठीक है ना। बाकी वेस्ट नहीं इसको कहेंगे, यहाँ से आप सीख के जाओगे। वेस्ट तो वहाँ होता है जब फालतू चीज़ें आप लोग देखते हो, मैं भी देखता हूँ फालतू चीज़ें, तो वहाँ वेस्ट होता है, यहाँ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला से लगभग मुझे पूरा भरोसा है 4 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8। अगर इसे थोड़ा सा भी टफ करना होगा तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाएगा, छोटी छोटी चीज़ें पूछेगा, आप गलत करके आ जाओगे। तो ये चैप्टर आप एग्ज़ाम से पहले मान लीजिए 2-3 बार आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से चैप्टर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हो गया संधि, ठीक है। तो संधि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसके पढ़ लो पहले रूल रेगुलेशंस, या वीडियो यूट्यूब की हेल्प लेना चाहते हो आप तो वहाँ से 5-5 मिनट की वीडियोस पढ़ी हैं बहुत सारे चैनलों की, तो किसी एक चैनल की वीडियो देखकर वहाँ से ट्रिक वगैरह सीख सकते हो संधि की, ठीक है ना। फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि इस बुक से पढ़ो, मैंने इस बुक से पढ़ी है और मैं संधि वगैरह गलत नहीं करता हूँ, ठीक है। तो संधि कर लेना, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे या ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। समास हो गए इसी बुक से। पहले रूल पढ़ो, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट जरूर करो, 300-250 जो भी क्वेश्चन करना है आपको, ठीक, जल्दी करके निकलो, तभी आपकी एक्यूरेसी एग्जाम में बढ़ेगी, ठीक है। 1/2 माइनस मार्किंग आसान नहीं है, इस चीज़ को समझना आप लोग, ठीक है। जब प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे तभी होगा, ठीक है। यूट्यूब से अगर आप कर रहे हो तो मतलब मैं तो यही कहूँगा अभी मत करो, आप लोग बुक से कर लो, आए हुए क्वेश्चन पढ़ लो। यूट्यूब में क्या है, 20 क्वेश्चन
बताते हैं, 40 मिनट आपका बर्बाद करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। तद्भव तत्सम देशज विदेशज, देशज विदेशज पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन तद्भव तत्सम आपको पढ़ के जाना है। ट्रिक के लिए यूट्यूब चैनल पे कई सारे चैनल हैं, आप किसी एक का देख सकते हो जाके, ठीक है। उसके बाद विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द भी आप लोग आए हुए पढ़ लेना। अगर आप नए हो तो पुराने लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा याद ही होंगे, जो लोग 200-220 नंबर कर रहे हैं टेक्स्ट बुक वगैरह जो अदर टेस्ट हैं उनमें। लेकिन जो लोग नए हैं जिनके नंबर कम आ रहे हैं, 150 के आसपास आ रहे हैं, तो भाई आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके आदित्य पब्लिकेशन से हिंदी के लिए कर लो। उसके बाद में अनेक शब्दों को लिए एक शब्द, ये भी इनफ है, इससे अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कर लोगे आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, शब्दांश वगैरह, शब्दार्थ वगैरह हैं, ये भी आप इसी बुक से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आए हुए सारे क्वेश्चन इसमें आप कर लो, 200-300 क्वेश्चन जो भी हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, लिंग वचन कारक और विशेषण और विशेष्य, ये चैप्टर भी आपको उससे करने हैं। आए हुए क्वेश्चन सारे करके जाने हैं, ठीक है। पहले रूल पढ़ लो, फिर उसके बाद में आए हुए क्वेश्चन पढ़ लो। आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो सबको पता, भाई पता सबको है, ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो ना। मैं खुद ही नहीं पढ़ता हूँ। मैं इतने दिनों से आप लोगों को बता रहा था ये चैप्टर पढ़ो वो चैप्टर, लेकिन मैंने जब से मैं परसों से मेरी छुट्टी हुई है तब से मैं समझ लो कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने हिंदी का जो लेसन 1 है उसको अच्छे से किया है, ठीक है। अब मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। आप लोग रिवीजन ही नहीं करते, आप लोगों को लगता है आप तो सब पढ़े हो, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे, एक 2 क्वेश्चन से सिलेक्शन रुकेगा, फिर आप बाद में कहोगे यार काश कर लिया होता। तो ऐसा नहीं करना, आपको मेहनत करनी है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके बाद क्रिया काल हो गए, उपसर्ग प्रत्यय भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और खासकर आए हुए क्वेश्चन करना, क्योंकि जब कभी कभी टफ दे देता है ना तो गड़बड़ कर देते हो। हालांकि उपसर्ग प्रत्यय काफ़ी ईजी है, लेकिन जब टफ आता है तो फिर 1 नंबर 2 नंबर वहाँ से चले जाएंगे आपके थ्रू, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद में वाक्य रचना भी पढ़नी है, साथ में रस छंद अलंकार भी पढ़ना है। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि सिलेबस में नहीं है, पिछली बार नहीं पूछा था। तो भाई देखो UB-SSC कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर पूछ देगा तब क्या करोगे? तो मतलब भलाई इसी में है ना कि पढ़ लो, कितना 2 घंटे लगे, कुछ तो पढ़ लो, रस छंद चौपाई के नियम ही पढ़ लो। कहने का मतलब अगर पढ़ लोगे और आ गया तो आपका सबसे आगे आप हो गए फिर, ठीक है ना। तो करके ऐसे भी चलिए, ठीक है, सारे लड़के कर रहे हैं, आप भी करिए इसको। उसके बाद में जो है हिंदी पद्य गद्य रचना व रचनाकार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 3 से 4 रचनाएँ आ सकती हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। 2 तो फिक्स हैं, 2 से ज़्यादा 3 या 4 हो सकती हैं। और जो छात्र मान लो किसी भी बुक से पढ़ लो आप, जैसे कुछ फेमस कवि हैं जैसे जयशंकर प्रसाद जी हो गए, ठीक है, सूरदास हो गए, रहीमदास हो गए, जितनी तुलसीदास हो गए, और बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेव वर्मा हो गए, इनकी सुमित्रानंद पंत हो गए, इनकी सारी रचनाएं जो आए हुए क्वेश्चन हैं, काफ़ी क्वेश्चन हैं, 300-400 जो भी हैं, आप अच्छे से इसको पढ़िए, प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं याद कर पाओ तो प्रीवियस ईयर करके जाइए। जितने भी नए छात्र हैं जिनको आ रही हैं वो रिवीजन कर लो यार, कुछ नहीं आपका बिगड़ा। हिंदी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन, ठीक है, ये जान लीजिए आप। अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी और आपने 45, 46, 47 नंबर नहीं करे तो भाई सिलेक्शन फिर नहीं होगा। क्योंकि लड़के मैंने देखा है, हमारे दोस्त हैं कुछ तैयारी कर रहे हैं, सब 48, 47 नंबर अभी प्रैक्टिस सेट में ला रहे हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में इजी ही पूछता है और फिर नहीं होगा, फिर बाद में समझ सकते हो ना, क्योंकि जीएस का कोई भरोसा नहीं कितनी टफ आएगा। लेकिन हिंदी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और सबसे ज़्यादा स्कोर करेगी। मेरे दोस्त पिछली बार सेलेक्ट हुए तो 49 नंबर पाए थे हिंदी में, तो एक क्वेश्चन वो भी छोड़ के आए थे, ठीक है। तो ये जान लीजिए हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेगी, तो इस चीज़ को हल्के में आप लोग मत लेना, ठीक है ना। उसके बाद में हो गया मतलब हाँ, इतने टॉपिक मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इसके बाद आपको टाइम मिले, ठीक है, तो आप और भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप इतना तो करके जाइए, ठीक है। जितने टॉपिक मैंने बताया आप किसी बुक उस पर लिख लेना और अच्छे से इनको कर लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर के आदित्य पब्लिकेशन की बुक से जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं सारे करके जाओ। और यार मज़े में लेटे भी हो तब भी पढ़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। लेकिन बोरियत लगेगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा ना सिलेक्शन के लिए, नहीं फिर नहीं होगा सिलेक्शन। हम नहीं चाहते ना, मैं तो यार चाहता हूँ जो गलतियाँ मैंने करी है, मैंने पिछले कई एग्ज़ामों में यही किया, रिवीजन नहीं किया। सारे टॉपर्स वगैरह यही कहते हैं जितना रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आप स्कोर अच्छा करोगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि टेस्ट को लेकर, ठीक है। अब कुछ छात्र टेक्स्ट बुक का दे रहे हैं, ठीक है, उसमें 200 प्लस आ रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रीजनिंग का लेवल टेक्स्ट बुक का थोड़ा डाउन है, मतलब ईजी है। देखो यार, आप टेक्स्ट बुक अगर आप दे रहे हो, अगर रीजनिंग आप वहाँ 45-46 कर ले रहे हो, ठीक है, तो अगर इजी है तो फिर आप 50 करने की कोशिश करो, फिर 4 क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हो ना, ठीक है।
ठीक है। अगर आपको टफ़ लग रहा है तब तो मान लो नहीं है उतना, लेकिन अगर ईजी आप समझ रहे हो उसको तो 50 में 50 करने की कोशिश। और जो 4 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो वो क्यों गलत करो वो भी आप एनालिसिस करो जाकर, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ आएगी टेक्स्ट बुक की, ठीक है। टेक्स्ट बुक जैसे ही पूछ रहा है 19-20 का फ़र्क रहेगा रीजनिंग में। जीएस का तो मतलब कहा नहीं जा सकता कुछ। करंट अफेयर को लेकर मैं बात करूँ तो 10 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, यूपी स्पेशल 10 क्वेश्चन के आसपास लगभग आएंगे। तो ये 2 टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेना। जो छात्र अब कम समय में ज़्यादा रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि 2 टॉपिक तो आप ज़रूर कर लेना। उसके बाद में टेस्ट प्लेस, ठीक है। टेस्ट प्लेस का टेस्ट मैंने दिया था, नंबर तो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने ऐसे ही दिया था मेट्रो में सफ़र करते करते, फिर भी ठीक ठाक नंबर थे। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, टेस्ट प्लेस का जो टेस्ट है जो फ्री है 12 टेस्ट, तो आप लोग चाहो तो ऐप डाउनलोड करके दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ जान लेना कि वो टेस्ट रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि रीजनिंग में उसमें जितने इससे ज़्यादा टफ तो आएगा ही नहीं, ठीक है, टेस्ट प्लेस से ज़्यादा। तो टेस्ट प्लेस की अगर आप रीजनिंग कर ले रहे हो और कोशिश करो 12 टेस्ट है, मतलब आप एक टेस्ट रोज़ उसका लगा लो, सिर्फ रीजनिंग। जीएस तो मेरी समझ में उनकी नहीं आई, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें फालतू की मुझे लगी उसमें। और हिंदी भी मतलब कोई ख़ास नहीं लगी, इससे सरल ही आएगी। हिंदी इन लोगों ने क्या किया है, तद्भव तत्सम उतना नहीं डाले और सिर्फ मैंने जितने टेस्ट 2 टेस्ट मैंने देखे थे ऐसे ही, तो मतलब मैं उतना वो नहीं कहूँगा कि उतना है अच्छी। लेकिन जो रीजनिंग है इनकी 1 नंबर की रीजनिंग है, और इसको 1 नंबर की मतलब नहीं है जैसे जो छात्र कमज़ोर है उसको ना करें, क्योंकि कोई मतलब नहीं, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन आप उसको लगाएं। लगाने का तरीका है आप पहले लगाओ या ना लगाओ, लेकिन आप यूट्यूब पे जाकर उनकी जो वीडियो उन्होंने डाली है अपने सोल्यूशन की वो देख लो। उससे क्या होगा, कई टाइप्स के क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे और वहाँ से आपको बेनिफिट भी मिलेगा एग्ज़ाम में। अगर आपने टेक्स्ट बुक के जो 12 सेट फ्री में दिए हुए हैं, सारे छात्र वहाँ से डाउनलोड करके कर सकते हैं, वो आप ज़रूर लगा के जाओ। मेरी ये पर्सनल सलाह आप लोगों के लिए है, ठीक है। मैं भी लगा रहा हूँ, आप लोग भी लगा, क्योंकि अगर टफ़ करेगा ना तो फिर आप बाजी मार जाओगे। ईजी कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर टफ़ कर दिया बाजी मार जाओगे। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके और मजबूत हो जाएंगे, जो आपकी कन्फ्यूजन होती है वो दूर हो जाएगी। तो आप उनकी वीडियो देख लो, 30-40 मिनट की वीडियो है, 12 टेस्ट हैं, आप 30-40 मिनट की रोज़ वीडियो देख लो सोल्यूशन, और सिर्फ सोल्यूशन ही देखो, ठीक है। वहाँ से भी आप लगाना सीख जाओगे, ठीक है ना। तो आप मैं सलाह दूंगा कि आप देख सकते हो, 40 मिनट आप रोज़ निकाल लो टेस्ट के लिए, सिर्फ रीजनिंग के लिए, तो आप कर लो, ठीक है ना। तो बाकी टफ़ है टेस्ट प्लेस, आप लोग मैं ये कहूँगा कि आप लोग वहाँ ना देकर टेक्स्ट बुक दीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन रीजनिंग आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी जो छात्र नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 3 वीडियो मैं अपलोड करूँगा। आज हिंदी के लेके मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने बता दिए, यहाँ से आपको करके जाना आदित्य पब्लिकेशन से। कल मैं रीजनिंग का एक डाल दूँगा और परसों जीएस का डाल दूँगा, ठीक है। और फिर आप उसको रिवीजन फटाफट कर लेना जहाँ से आपने पढ़ा है। अब कोई नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं। करंट अफेयर को लेकर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि स्पीडी आप पढ़ लो, 1 लाइनर, टाइम नहीं लगता है। मैंने 4-5 महीने की ख़त्म कर दी है आज, ठीक है, कल और आज में, ठीक है। अभी नवंबर की भी पढ़ लूँगा और दिसंबर पढ़ लूँगा और जून की भी बाहर से ले आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा करो, मतलब जून मतलब मई की, ठीक है ना, मई और जून 10-12 जून तक 15 जून तक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पता चला पेपर अभी बन रहा हो और फिर डाल दें क्वेश्चन, फंस जाऊँ उसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ करनी है। फ़िलहाल आप लोग बस एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जितना ज़्यादा रिवीजन, डिमोटिवेट मत हो, चाहे आपके 100 नंबर आ रहे हों, चाहे 150 आ रहे हैं, चाहे 200 आ रहे हों, अपना बेस्ट दीजिए जाकर, ठीक है। ये ना आप कह पाओगे यार मैंने अपना 100% नहीं दिया था, ठीक है। 100% लगाने की कोशिश करिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। नहीं इस बार होगा भाई, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिलेक्शन हो ही जाएगा आपका, हमारे चैनल से ही होगा। लेकिन आपको अगर तैयारी कर रहे हो तो आप खुद ही एनालिसिस कर लोगे कि मैं जो बोलता हूँ कितना सही है कितना गलत है। बाकी सिलेक्शन इस बार नहीं होगा तो अगली बार होगा, ठीक। हर इंसान जितना तैयारी करता है, हर लड़का एक न एक बार वो 1 नंबर 2 नंबर से बाहर होता है। तो आपका भी नंबर ये भी आएगा 1-2 नंबर से बाहर होने वाला है, लेकिन एक बार सिलेक्शन भी आपका होगा, ठीक है। हताशा सबको मिलती है, हमने भी हताशा झेली। कुछ लकी लोग होते हैं जो पहली बार में ही बाजी मार ले जाते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है और अंत में सफल होते हैं। तो आप भी सफल होंगे, बस निराश मत होइएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समीक्षा अधिकारी की भी तैयारी मैं 27 तारीख से करवाने जा रहा हूँ। मैं खुद करूँगा, साथ में आप लोगों को भी करवाऊँ, जो भी मुझ में भरोसा रखते हैं या जो भी करना चाहते हैं बिना डाइवर्जन के। तो मैं बताता रहूँगा क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें आप लोग वैसे करते रहिए, आपका बेनिफिट मिलेगा। और 2 सब्जेक्ट सिर्फ हिंदी और जीएस पढ़नी है। और हिंदी और जिसकी जीएस तैयार हो गई वो फिर हर जगह बाजी मारेगा, चाहे वो एसएससी कर रहा हो, चाहे जो यूपी SSC कर रहा हो, ठीक है ना। तो इतना ही कहूँगा, बाकी कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। अभी यार थोड़ा बहुत लिखा था, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगा। और मैंने सोचा है कि मैं पढ़ाने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये 27 वीडियो एग्ज़ाम के बाद होगा,
देखता हूँ किस तरीके से आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाता हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दो, और यही रिक्वेस्ट है आपसे। बस इसमें आपका पैसा तो लगता नहीं सब्सक्राइब में, तो कर दीजिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए यार, दिन रात एक कर दिए, 15 दिन में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप जितना ज़्यादा पढ़ पाओ पढ़ो, ठीक है ना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने आप सभी का थैंक यू। और 3000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, उसके लिए भी आप सभी का थैंक यू।